बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइब न्यूज और मैं हूं अब्दुल कदीर राना। नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। मुल्क भर में 65वां यौम आज़ादी कौमी और मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर अहम शख्सियात की हाजिरी। वफाकी दारुल-हुकूमत में 31 और चारों सूबों में 21 तोपों की सलामी। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। सियासी और समाजी तंजीमों की रैलियां, खवातीन और बच्चे, मंचले नौजवानों का जश्न। आइंदा इंतखाबात में बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमातें हिस्सा लें। बलूचिस्तान के मसले को इफ़ाम और तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का यौम आज़ादी पर ख्वाहिशात का इंतज़ार। सदर आसिफ अली जरदारी ने एयरफोर्स के 35 और 192 सिविल शख्सियात के लिए एजाज़ात का ऐलान कर दिया। भारत का पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। 65वें जश्न आज़ादी के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी कौम के लिए मुबारकबाद का पैगाम। करप्शन, बदउनवानी और दीगर मसाइल से बखूबी आगाह है। इंतहा पसंदों को खत्म न किया तो मुल्क खाना जंगी की जानिब जाएगा। आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज क्यारी। और खुसूसी बच्चों ने पाक और अमन पाकिस्तान मांग लिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुल्क के बिगड़े हालात का जिम्मेदार सियासतदानों, आदमिया और ब्यूरोक्रेसी को करार दे दिया। ये थी हेडलाइंस और अब खबरों की तफसील। मुल्क भर में आज पाकिस्तान का 65वां जश्न आज़ादी मिली जोशो और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुबह वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। लाहौर में फोर्ट्रेस स्टेडियम, कराची में मज़ार कायद के करीब जिन्ना पार्क, गिलगित में सिटी पार्क और पेशावर के जिन्ना पार्क में 21 तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इलावा असीम वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, कराची और स्वात में आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे किए गए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आजादी परेड का एहतमाम किया गया। कराची में मनचले नौजवान सड़कों पर ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े डालते रहे। सरकारी इमारतों पर खुशी चिरागा किया गया। बच्चों ने घरों को खुसूसी तौर पर सब्ज हिलाली झंडियों से सजाया। सीव्यू पर रश रहा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आजादी पर परेड का एहतमाम किया गया। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सलामी दी। पीएमए काकुल अकेडमी जिंदा दालाने लाहौर ने रात भर सड़कों पर यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया। लाहौर की शाहराहों पर मंचलों का जमे गफीर रहा, जो ढोल की थाप पर भंगड़े डालते और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। लाहौर की तमाम सरकारी और निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। बड़ों के साथ बच्चों ने भी भरपूर अंदाज में यौम आज़ादी मनाया। बच्चों ने चेहरों पर पाकिस्तान के सब्ज हिलाली परचम नक्श कराए, जो दिली जज्बात की अक्कासी करते दिखाई दे रहे थे। सारी रात मंचलों ने गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर परचम हाथों में थामे जश्न मनाया। लोगों ने अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को सब्ज परचम से सजाया हुआ था। लाहौर में दिन का आगाज फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में 21 तोपों की सलामी से हुआ, जबकि लाहौर हाई कोर्ट, वाबगा हाउस, पंजाब असेंबली और दीगर मकामात पर परचम कुशाई की तकारीब मुनक्किद हुई। मज़ार इकबाल पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने हाजिरी दी। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि जमहूरियत ही पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल है और मुल्क की बका इसी से वाबस्ता है। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का मसला गुज़िश्ता हुकूमतों की गलत पॉलिसियों का शाखसाना है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के मसले को इफ़ाम और तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन हैं, उनकी महरूमियों का इजाला करेंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी खत्म करने के लिए प्रोग्राम आगाज हुकूक बलूचिस्तान मुतारिफ कराया गया। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कच्ची कैनाल के लिए फौरी तौर पर 6 अरब रुपए जारी करने के अहकाम दिए हैं, जबकि डेरा बुगटी से बेघर अफराद के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि आइंदा इंतखाबात में बलूचिस्तान की तमाम सियासी जमातें हिस्सा लें। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के 65वें यौम आज़ादी के मौके पर मुत्तहिदा कौमी मुहिम के मरकज 90 पर कौमी परचम लहराया गया और मुल्क की बका और सलामती, इस्तेहकाम और सालमियत के लिए दुआ की गई।
एमक्यूएम के मरकज से जारी एलामी के मुताबिक डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार और रुकने राब्ता कमेटी सैयद शोएब बुखारी ने परचम कुशाई की। तहरीक पाकिस्तान के शोहदा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले अफराद और कराची में दहशतगर्दों के हाथों जाँ बहक होने वाले अफराद की मगफिरत और तहरीक के तमाम शोहदा के बुलंद दर्जात, मुल्क और कौम की सलामती समेत शहर में अमन अमान के क़याम के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। जश्न आज़ादी के सिलसिले में एमक्यूएम के मरकज 90, एमपीए हॉस्टल, खुर्शीद बेगम सेक्रेटरिएट और अतराफ की गलियों को बरकी कुरकुमों से सजाया गया है। कराची की तरह अंदरून सिंध, हैदराबाद में पुरखास, सक्खर, नवाबशाह समेत अंदरून सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा के सूबाई दफातर में भी परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की गईं। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद को निशान इम्तियाज मिलना किसी एक फर्द के लिए नहीं बल्कि पार्टी के तमाम कारकुनों और मुल्क भर के हक परस्तों के लिए इनाम है। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन 90 पर राब्ता कमेटी के अरकान से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज शहीदों का लहू रंग लाया है। ये निशान इम्तियाज तहरीक के लापता साथियों की कुर्बानियों और उनके अहले खाना के सब्र से मिला है। उन्होंने डॉक्टर इशरतुल इबाद को निशान इम्तियाज मिलने पर एमक्यूएम के यूनिटों, सेक्टरों, जोनों, ज़िलाई शोबों और ओवरसीज में मौजूद तहरीक के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। जश्न आज़ादी के मौके पर पीएमए काकुल में शानदार आज़ादी परेड हुई। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि करप्शन, बदउनवानी और दीगर मसाइल से बखूबी आगाह है। इंतहा पसंदी को खत्म न किया गया तो मुल्क खाना जंगी की जानिब जाएगा। पाकिस्तान के 65वें यौम आज़ादी के मौके पर पीएमए काकुल में शानदार आज़ादी परेड मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज परचम कुशाई से हुआ। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों ने परेड में हिस्सा लिया। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमों की धुन पर कौमी परचम लहराए और मिली नगमे गाए। आर्मी चीफ का कहना था कि किसी भी फौज का सबसे मुश्किल काम है लोगों को खिलाफ लड़ना है और ये आखिरी हरबे के तहत इस्तेमाल किया जाता है। तकरीब के इख्ताम पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पीएमए काकुल में आज़ादी परेड का सिलसिला 2009 को शुरू हुआ था और यह तकरीब हर बरस बाकायदगी से मुनक्किद की जाती है, जिसका मकसद पाक फौज के शोहदा को खराज अकीदत पेश करना होता है। वज़ीर आला सिंध ने 66वें यौम आज़ादी के मौके पर मज़ार कायद पर परचम कुशाई के मौके पर कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजों से निकालने के लिए पूरी कौम को मुत्तहिद होना होगा। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद, वज़ीर आला कायम अली शाह मज़ार कायद पहुंचे तो कौमी नगमों की धुन में उनका इस्तकबाल किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला ने तकरीब में परचम कुशाई के बाद मज़ार पर हाजिरी दी और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। गवर्नर सिंध ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर काम करना होगा क्योंकि यही वक्त की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने इस मौके पर कहा कि विफाक और सूबे में इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर अवामी खिदमत के लिए कोशाक है। उनका कहना था कि बानी पाकिस्तान और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तालीमात की रोशनी में तमाम कौमों को बराबरी के हुकूक दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मुल्क के बिगड़े हालात का जिम्मेदार सियासतदानों, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी को करार दे दिया। यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब में खुसूसी बच्चों ने मुल्क के लिए दहशतगर्दी से पाक पुरअमन पाकिस्तान मांग लिया। वतन की आज़ादी और हुर्मत को सलाम करते हुए जश्न आज़ादी की हुजूरी बाग में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाकर वतन की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। जश्न आज़ादी की तकरीब खुसूसी बच्चों ने वतन से मोहब्बत का इज़हार किया और प्यारे वतन के लिए मिली नगमे गाए। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।